आज हम लोग लेके आ गए हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। उसका एक टॉपिक है, एक चैप्टर है बीएड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है आप देखोगे उसका फर्स्ट पेपर है। बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न बनते हैं पेपर में, तो आप लोग इसको बहुत आराम से समझो और ऑब्जेक्टिव इसके जाके लगा लेना भैया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। ठीक, तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर का नाम है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। ये यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीएड सेकेंड ईयर में तो हाई है भैया, है ना। बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ। तो बीएड सेकेंड ईयर का जो बीएड सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है उसी में ये चैप्टर है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। पहले तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि लॉर्ड कर्जन जो साहब थे, लॉर्ड कर्जन साहब जो थे ये अंग्रेज थे बच्चा, और ये गवर्नर जनरल कब बने भैया? तो ये वायसराय भारत के कब बने थे पूछा जाएगा। लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बन के कब आए? तो 1899 में आए। 1899 में क्या बन के आए थे भैया? तो ये वायसराय बन के आए थे। कहां? भारत के। तो लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय कब बन के आए? 1899। हो सकता है कभी कभी 99 ऑप्शन नहीं तो 98 में मिल जाता है, क्योंकि बीएड में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, है ना। तो 98 मिल जाए, 99 न मिले तो सही कर देना। दूसरी बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी इसको लागू कब किया गया? कब लागू किया गया? तो लागू किया गया था 11 मार्च 1904 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब लागू किया गया? 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया था। इन्होंने जो जो सुझाव दिए थे प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उनको कब लागू कर दिया गया बच्चा? 11 मार्च 1904 को लागू कर दिया। दो बातें क्लियर हुई। वायसराय बन के कब आए थे भैया? तो 1899 में बन के आए, और इनकी जो शिक्षा नीति थी, जो बातें बताई थी, जो सुझाव दिए थे, उनको लागू कब किया गया? 11 मार्च 1904 को। जब लॉर्ड कर्जन वायसराय बने तो इन्होंने सोचा हम शिक्षा पर सुधार करें, और शिक्षा पर जब सुधार करने का इन्होंने निर्णय किया तो इन्होंने देखा भारतीय शिक्षा में दोष थे। उस समय जो दोष थे इन्होंने क्या क्या दोष देखे भारतीय शिक्षा में, उनको पढ़ते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के अनुसार उस समय भारतीय शिक्षा में क्या क्या दोष थे बच्चा, उन दोषों के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या दोष थे। तो इन्होंने देखा सबसे पहला दोष क्या था? प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा जो होती थी बच्चा कक्षा 1 2 3 4 5 वाली, प्राथमिक शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। किस भाषा में शिक्षा दी जा रही, शिक्षा के अलावा उनको भैया व्यायाम करने बताया जा रहा कि नहीं, रोजगार के लिए कुछ बताया जाए, मतलब प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो सबसे पहले दोष क्या था? प्राथमिक शिक्षा पर क्या किया गया? कम ध्यान दिया गया, इनके अनुसार इन्होंने देखा था। फिर दूसरा इन्होंने दोष बताया, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा को भैया स्थान नहीं दिया गया। अब बच्चा, अब ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो होगा आपको पता है कि उसको बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करता, और पता चले भैया प्राथमिक स्तर स्कूल है, बच्चा गया, उससे कहा जा रहा अंग्रेजी बोलो, अब वो पूरा दिन हिंदी में बातचीत करता, उससे कहा जा रहा अंग्रेजी बोलो, तो हो पाएगा भैया? उसको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बताया था प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को विशेष स्थान नहीं दिया जा रहा, ये भी अपने आप में एक दोष था। तीसरे दोष की बात करते हैं, इन्होंने कहा अंग्रेजी का प्रमुख स्थान, मतलब शिक्षा में इन्होंने कहा यहाँ है भारतीय सब, लेकिन अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा। तो ये भी क्या था बच्चा? ये भी कहीं ना कहीं क्या था? दोष था। ये भी क्या था बच्चा? कहीं ना कहीं क्या था? दोष था। तो अंग्रेजी को विशेष स्थान देना ये भी क्या था? अपने आप में एक दोष था। तो आप ये भी याद रखना, अंग्रेजी को क्या किया गया? प्रमुख स्थान दिया गया। तो कर्जन के अनुसार ये भी क्या था? दोष था। चौथे दोष की बात करते हैं, उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी होता था। आज भी आप देखते हो बच्चा, आज भी बहुत लोगों का बस यही है कि बीएड कर लिए, बीटीसी कर ले, और किसी तरह से हमको नौकरी मिल जाए, हम रोजगार पा जाए, हमारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल उस समय क्या था? नौकरी था। अब जो बच्चा नौकरी के लिए पढ़ाई करेगा तो वो ज्ञान कहां से प्राप्त करेगा? तो इन्होंने कहा नौकरी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ज्ञान भी उद्देश्य होना चाहिए। आप जैसे किसी चीज को सीख रहे हो तो उसको करने की क्षमताएं होनी चाहिए, करने का भैया आपके पास जज्बा होना चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही, मतलब क्या कहा इन्होंने कि उद्देश्य जो है नौकरी नहीं होना चाहिए कि पढ़ लिए नौकरी मिल जाए ना, नौकरी के साथ साथ आपका सामाजिक जीवन भी बेहतरीन होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। तो उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या था? केवल सरकारी नौकरी, ये भी एक दोष था, है ना। परीक्षाओं को आवश्यकताओं से अधिक। कर्जन ने कहा
जब हम गवर्नर जनरल बन के आए, वायसराय बन के आए, तो यहाँ पर बात बात पे परीक्षा हो जाती रही, 10 दिन बाद पेपर। अब लड़का परेशान रहा खाली किसके चक्कर में, परीक्षाओं के चक्कर में। तो परीक्षाओं को विशेष ध्यान देना, ये भी क्या था उस समय, एक क्या था, दोष था। तो ये सब दोष है। कर्जन जब बन के आए थे वायसराय, तो क्या क्या शिक्षा में दोष थे, और जब दोषों को ये दूर करेंगे तो इन्हीं की शिक्षा नीति लागू होगी। और कब लागू होगी भैया, तो लागू हुई 2004 में। कब लागू हुई, 1904 में लागू हुई, 1904 में लागू हुई। आगे बात करते हैं, इन्होंने कहा 5 में से, अब ये बात को समझना, 5 में से इन्होंने कहा था, 5 में से लॉर्ड कर्जन ने बताया था, 5 में से आप समझो, 5 में से इन्होंने बताया था, 5 में से 4 गांवों में, 5 में से 4 गांवों में विद्यालय नहीं है। एक ये सबसे बड़ा दोष था कि 5 गांव थे, जैसे इन्होंने बताया, लॉर्ड कर्जन ने बताया कि 5 गांव है, और 5 गांव में से 4 गांव ऐसे जहां पर स्कूल ही नहीं। बच्चा कहां पढ़ेगा, बच्चा कहां पढ़ाया जाए, जुहारा ले घूमा करे, पढ़े खातिर स्कूल चाहिए ना। तो स्कूल कर्जन ने कहा हाई नहीं, 5 गांव। इन्होंने एक औसत बताया, एक सर्वे करके रिपोर्ट बताई, और उसमें कहा 5 में से 4 भैया गांव ऐसे जहां पर स्कूल ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आगे इन्होंने कहा, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में बताया 4 में से 4 लड़कों में से 3 लड़के अशिक्षित हैं। मतलब 4 लोग हैं जैसे जिसके घर में 4 में से केवल 1 ही लोग पढ़े लिखे हैं, 3 लोग क्या है, अशिक्षित हैं। ये सब क्या थी भैया, दोष थे। और इन्होंने कहा 40 लड़कियों में से मात्र 1 लड़की पढ़ी लिखी है। कितना बड़ा समस्या का कारण इन्होंने कहा। बताओ, लड़कियां उस समय आप देखते थे पर्दा प्रथा होती थी, दुनिया की प्रथाएं होती थी, कोई पढ़ने लिखने स्कूल भेजता नहीं था लड़कियों को। कक्षा 1 तक पढ़ाई, 5 तक पढ़ाई, 4 तक पढ़ाई, कोई पढ़ाता ही नहीं था। तो ये सब दोष थे। कर्जन ने कहा ये सब गलत है, और उन्होंने कर्जन ने बताया ये क्या दोष था उस समय, 40 में से मात्र 1 लड़की क्या होती थी, शिक्षित होती थी। तो ये कर्जन के अनुसार क्या थे, भारतीय शिक्षा में दोष थे। अब दोष थे तो इनसे कहा कि अच्छा दोष तो तुम हमें गलतियां बता दी हो, अब बताओ सुधार कैसे करियो, सुधार करते करियो। तो कर्जन ने कहा परेशान ना हो, हम सुधार करेंगे। सुधार करने के लिए इन्होंने एक शिमला शिक्षा सम्मेलन बुलाया। याद रखना, पेपर में कई बार बीएड सेकेंड ईयर वालों याद रखना पूछा गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब बुलाया गया था, 1901 में। कब बुलाया गया, 1901 में। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब बुलाया गया, 1901 में बुलाया गया। शिमला जानते हो ना, यहाँ एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। हाँ, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब बुलाया गया, 1901 में बुलाया गया था। पेपर में आएगा, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब बुलाया गया था, 1901। किसने बुलाया था, कर्जन ने। क्यों बुलाया था, ये जो दोष रहे इनका दूर करे खातिर बुलाया कर्जन, ठीक है ना। तो शिक्षा सम्मेलन कब बुलाया गया, 1901। और शिक्षा सम्मेलन का आयोजन की बात किया जाए कब किया गया, सितंबर 1901 में किया गया। अब बात किया जाए शिक्षा सम्मेलन कितने दिन चला, 15 दिन। देखो पेपर बच्चा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाएगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब बुलाया गया, 1901 में पूछा गया। कितने दिन चला, 15 दिन। कितने प्रस्तावों को पास किया गया, शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्तावों को पास किया गया, तो 150 प्रस्तावों को पास किया गया। ये भी पूछा गया कितने प्रस्तावों को पास किया गया, तो 150 प्रस्तावों को पास किया गया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ, 1901 में हुआ। कहां बुलाया गया, शिमला में बुलाया गया। अब पूछा जाएगा कितने दिन चला, 15 दिन चला। कितने प्रस्ताव पास किए गए, 150 प्रस्ताव पास किए गए। अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड कर्जन। लेकिन इसका एक दोष है, शिक्षा सम्मेलन जो बुलाया गया था शिमला वाला, इसमें एक दोष ये है, इसमें किसी भारतीय को नहीं बुलाया गया। और ये जो सम्मेलन बुलाया गया था गोपनीय ढंग से बुलाया गया, एकदम चुप्पे चुप्पे बुला लिंगा रहा। इसमें जो आए थे बच्चा, जो बहुत बड़े बड़े स्कूल संचालक थे उनको बुलाया गया था, और मिशनरी जो ईसाई मिशनरी आते थे उनको बुलाया गया था। तो ये सब क्या थे बच्चा, दोस्त थे। इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। पूछा जाएगा शिमला शिक्षा सम्मेलन में क्या कोई भारतीय शामिल हुआ था, तो नहीं शामिल हुआ था। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन बड़ी मदद करेंगे। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में हुआ। अब इस शिमला शिक्षा सम्मेलन में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बहुत सारे प्रस्तावों को रखा जो भारतीय शिक्षा में सुधार करने के थे, है ना। प्रस्तावों को रखा, और जो प्रस्तावों को रखा उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया, और उस आयोग का नाम था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना, 1901 में बना। अब पूछा जाएगा शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ, तो 1901 में हुआ। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना, 1902 में बना। अब पूछा जाएगा शिमला शिक्षा सम्मेलन क्यों हुआ था, तो भारतीय शिक्षा में जो दोष थे उनको दूर करने के लिए हुआ। और इसमें भारतीय शिक्षा सम्मेलन में 150 प्रस्ताव जो आए थे, उन 150 प्रस्तावों को पास करने के लिए, उन पर जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था।
आयोग का नाम था भारतीय शिक्षा, क्या नाम था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। क्या नाम था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव का पेपर है, आएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना, 1902 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर टॉमस रैले। कौन थे, रैले। अब पूछा जाएगा रैले आयोग किसे कहते हैं, इसी को कहेंगे, किसे कहेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को ही क्या बोलेंगे, रैले आयोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि रैले साहब इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। शिमला सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे बच्चा, तो रैले होंगे। कौन थे, टॉमस रैले थे। अब बात क्या जाए, ये जो आयोग बना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो बना, इसमें दो भारतीय शामिल थे। एक भारतीय थे जिनका नाम था बच्चा गुरदास बनर्जी, पूछे गए नाम, गुरदास बनर्जी थे, और दूसरे थे हसन विलग्रामी, हसन विलग्रामी। तो दो लोगों को जगह मिली थी। पूछा जाएगा रैले आयोग में कितने भारतीय शामिल हुए थे, दो, जिनका नाम क्या था, गुरुदास बनर्जी और भैया हसन विलग्रामी। कौन थे, विलग्रामी थे। अब इन्होंने सुझाव क्या दिया, इस आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए, इस आयोग ने कहा पाठ्यक्रम को व्यापक और आधुनिक किया जाए। पाठ्यक्रम जो है, मतलब लेसन प्लान जो नहीं, लेसन होते हैं, एक पार्ट 1 पार्ट 2, जो पाठ्यक्रम है बच्चों को, उसको व्यापक किया जाए, मतलब पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाए। लड़कों का जो मन, जिसको इतिहास लेना इतिहास ले, जिसको भूगोल लेना भूगोल ले, जिसको जो करना वो करे, ठीक है ना। तो क्या 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 है, इसका क्राइटेरिया बढ़ाया जाए, इसका क्षेत्र बढ़ाया जाए। तो पाठ्यक्रम को व्यापक किया जाए और आधुनिक से जोड़ा जाए, आधुनिक से जोड़ा जाए, जो आधुनिक समस्याएं हैं, आधुनिक चीजों हैं, उन पर भैया जोड़ा जाए, इन्होंने कहा। दूसरी बात क्या कहा, अनुदान के लिए कठोर कानून बने। अनुदान का मतलब जैसे स्कूल खोलक है तो सरकार अनुदान देती, पैसा देती है, या नहीं कहूं मुंह उठाए चला जा रहा, साहब हमका पैसा दे, स्कूल खोलक है, तो ऐसा नहीं, कठिन कानून बने। स्कूल के लिए अनुदान उसी को मिले जो सही से कार्य कर पाए, तो अनुदान के लिए क्या बने, कठोर कानून बने। तीसरी बात कही, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन हो, जो विश्वविद्यालय है इनका क्या किया जाए, पुनर्गठन, एक बार उनसे दोबारा से क्या किया जाए, गठन किया जाए। तो ये कुछ सुझाव दिए थे। कौन सा आयोग था, यही आयोग था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। अब इसके सुझावों में बात करें तो प्राथमिक शिक्षा पर सुझाव क्या दिया, ये तो सामूहिक हो गया। अब प्राथमिक स्तर, मतलब 1 से 5 तक के बारे में इसने क्या कहा, प्राथमिक स्तर पर सुझाव में क्या कहा, इसने कहा सबसे पहले हमारी बात ये मानो, प्राथमिक स्तर पर क्या किया जाए, प्राथमिक भाषा में शिक्षा दी जाए। प्राथमिक भाषा मतलब जो मूल भाषा, जैसे जहां का जो बच्चा है वही की भाषा में उसको शिक्षा दी जाए, तो प्राथमिक भाषा में शिक्षा देने की बात कही। दूसरा इन्होंने कहा पढ़ाई के साथ साथ खेती किसानी पर जोर दो, कृषि शिक्षा दो, है ना, कृषि एग्रीकल्चर वाली भी शिक्षा दिया जाए कि गेहूं कब बोआ जाए, धान कब, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते थे तो प्राथमिक स्तर पर उनको कृषि के बारे में भी शिक्षा होनी चाहिए, तो कृषि शिक्षा पर जोर दिया गया। पूछा जाएगा लॉर्ड कर्जन या रैले आयोग के अनुसार क्या कृषि शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई थी, तो कही गई थी बच्चा। आगे इसके साथ साथ कहा खेती किसानी के साथ इनका व्यवहारिक ज्ञान भी हो, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक ज्ञान हो और व्यायाम, मतलब शारीरिक ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, लोगों से बातचीत कैसे करना, ये व्यवहारिक ज्ञान हो गया। शारीरिक ज्ञान है, सुबह उठ के दौड़ने जाना है, कसरत करनी है, ये क्या है, शारीरिक ज्ञान। ये सब बातें दी इन्होंने प्राथमिक स्तर पर। अब माध्यमिक स्तर, माध्यमिक का स्तर मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या है, 6 से लेके हाई स्कूल तक, है ना। अब माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, माध्यमिक के लिए केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही। पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक जो पुरानी चीजों को खोजबीन करता है, इन्होंने कहा पुरातात्विक विभाग की भी स्थापना की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और पुरातात्विक विभाग की स्थापना, दोनों बातें अहम होंगी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। इन्होंने कहा नैतिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और कला शिक्षा पर जोर दिया जाए। नैतिक वही व्यवहारिक वाला ज्ञान, नैतिक हो गया। स्त्री शिक्षा मतलब स्त्रियों को भी स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाए। इन्होंने दोष बताया था ना, 40 में से मात्र एक लड़की उस समय पढ़ रही थी, तो कर्जन ने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया इन्होंने। स्त्री शिक्षा और कला मतलब उसके अंदर जो प्रतिभा, जैसे डांस किसी को आता है, किसी को खेलना आता है, तो इन पर भी जोर दिया जाए, कला शिक्षा। हाँ, पाठ्यक्रम को व्यापक और उपयोगी किया जाए। पाठ्यक्रम वही पाठ पढ़ाया जाए जो हमारे जीवन में भी क्या हो, उपयोगी है, और पाठ्यक्रम को क्या किया जाए, व्यापक किया जाए। और इन्होंने कहा जिले में एक राजकीय विद्यालय बने। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्हीं के अनुसार ये कहा गया रैले आयोग में, रैले आयोग के अनुसार एक बात कही गई कि विद्यालय जो है इसमें क्या हो, जिले के अंदर एक राजकीय विद्यालय बने, और जो राजकीय विद्यालय बने इसी के अंतर्गत जितने और प्राइवेट कॉलेज हो वो इस
राजकीय विद्यालय की बात माने। इन्होंने कहा था ये बात कि जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो राजकीय विद्यालय की बातों को मानेंगे। ये किसने कहा भैया? ये रैले आयोग के द्वारा हो रहा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बातें हो रही। इसने एक बहुत अहम बात कही, इसने कहा शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीति पर अधिकार किसका हो? सरकार का हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनके अनुसार शिक्षा नीति पर अधिकार किसका हो? सरकार का हो। और निर्धारण मतलब नियम कानून कौन बनाए? शिक्षा नीति पर नियम कानून का निर्धारण कौन करे? तो ये केंद्र सरकार करे। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा नीति पर अधिकार किसका हो? सरकार का हो, लेकिन नियम कानूनों का निर्धारण कौन करे? केंद्र सरकार करे। और जो यहाँ पर विद्यालय बने, जो यहाँ पर विद्यालयों का गठन किया जाए, विश्वविद्यालयों का जो आधार माना जाए, जो विश्वविद्यालय बनाए जाए, उनका आधार किसको माना जाए? लंदन विश्वविद्यालय को माना जाए। मतलब लंदन में जैसे विश्वविद्यालय है, उन्हीं के आधार पर यहाँ विश्वविद्यालय चलाया जाए। तो ये सब बातें कहां से आई भैया? ये सब ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने ये सब बातें कही और इस आयोग की सब सर्वे किया गया। सब सर्वे करके इनकी बातों को माना गया और ये विश्वविद्यालय आयोग जो था ये कानून के रूप में कब बना भैया? तो 1904 में बन गया। हमने बताया ना 11 मार्च कब बना था? 11 मार्च 1904 को ये क्या बन गया? कानून बन गया। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति इस तरह से थी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर का ये चैप्टर था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी है, यूपी टेट सुपर टेट के लिए भी उपयोगी है। सभी बच्चे कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चैनल में जुड़ते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।